जय हिंद। यदि आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो आप भी प्रेजेंट सिचुएशन से परेशान हो गए होंगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि घर पे बैठ बैठ के भी इंसान परेशान हो ही जाता है। और यदि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तब तो आप एक स्कूल स्टूडेंट से भी ज़्यादा परेशान होंगे, स्पेशली वो लोग जिनका एडमिशन ही 2019, 2020 और 2021 सेशन में हुआ है। वो लोग 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और दिल पे हाथ रख के बोलेंगे ऑल इज़ वेल, क्योंकि उन्होंने तो आज तक अपने कॉलेज का कैंपस भी नहीं देखा है। उनको ये भी नहीं पता है कि हमारा कॉलेज होता कैसा है, और ये भी नहीं पता कि कॉलेज लाइफ में होता क्या है। लेकिन इन सब के बाद भी एक चीज़ तो अच्छी हो ही रही है कि राइट टू इक्वलिटी फॉलो हो रहा है पूरे देश में एजुकेशन के लिए, क्योंकि आज मैटर नहीं करता कि आप IIT में पढ़ते हो, NIT में पढ़ रहे हो, या बिट्स में पढ़ रहे हो, या पेट्रोलियम में पढ़ रहे हो, क्योंकि सबको जो एजुकेशन है वो तो ऑनलाइन ही मिल रही है, और पेपर भी सबके लगभग ऑनलाइन ही हो रहे हैं फ़िलहाल। तो किसी को भी कॉलेज की एनवायरनमेंट फील करने का मौका नहीं मिल रहा है, और हो सकता है आपको ये मौका ना भी मिले, क्योंकि जैसे किसी का इस बार 12th हो गया है बिना स्कूल गए हुए, बिना पेपर दिए हुए, तो हो सकता है अगर कोरोना कंटिन्यू रहा तो आपका कॉलेज भी बिना पेपर दिए हुए हो जाए और ऑनलाइन ही ख़त्म हो जाए आपकी ग्रेजुएशन। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो कोरोना की 3rd वेव आना भी बाकी है, और ऐसा नहीं है कि 3rd वेव नहीं आएगी। 3rd वेव इनएविटेबल है, मतलब आएगी तो ज़रूर आएगी, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारी 3rd वेव 4 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। हो सकता है 3rd वेव 2nd वेव से छोटी हो, लेकिन आएगी ज़रूर। आप ये ग्राफ तो देख ही पा रहे हो कि कैसे वेरिएशन हो रहा है। ये है 1st वेव, और ये है 2nd वेव, और ये 3rd वेव यहाँ से स्टार्ट होगी। इसकी पीक कितनी जल्दी आएगी ये सब डिपेंड करता है हम पे, कि हम कोरोना के रूल्स को कितने फॉलो करते हैं, कितनी डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। क्योंकि जैसा आप लोग देख ही रहे हो कि पहले तो शहरों में ही भीड़ होती थी, लेकिन अब लोग शहरों से पहाड़ों में घूमने जाने लगे हैं और वहाँ पे भी भीड़ इकट्ठा करने लगे हैं। और अगर इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है हमको 4थी वेव भी देखनी पड़े, क्योंकि अमेरिका में अभी 3rd वेव आ चुकी है और वहाँ पे भी अब 4th वेव चल रही है। तो आज हम बात करेंगे कोरोना के 3rd वेव के बारे में, और कब तक सिचुएशन नॉर्मल होगी हमारे देश में, और कब तक हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलने के चांसेस हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में कॉलेज और स्कूल कब तक पूरे तरीके से खुलेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 3rd वेव है वो आएगी डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से, और जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो नॉर्मल कोरोना से 60% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसीलिए जो 3rd वेव है इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये हो सकता है कि ये 2nd वेव से ज़्यादा हार्मफुल हो। ये 3rd वेव कितनी बड़ी होगी ये डिपेंड करता है कि हमारे देश में तब तक के लिए कितना वैक्सीनेशन हो जाता है, यानी कितने लोगों को वैक्सीन लग जाती है। कि अगर कम से कम एक डोज भी वैक्सीन की लग जाती है तब भी ये छोटी हो सकती है। वैक्सीन के साथ साथ हमको ध्यान रखना होगा, जो कोरोना के रूल्स हैं उसको भी फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है, और फिर बाद में हम सब लोग गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कोरोना की 3rd वेव है उसमें मेन टारगेट जो होगा वो कौन से एज ग्रुप के होंगे। तो उसका जो मेन टारगेट है वो होगा 18 से नीचे का जो एज ग्रुप है वो ज़्यादा मेन टारगेटेड रहेगा, क्योंकि 18+ के जो भी लोग हैं उनको या तो कोरोना हो रखा है, तो उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रखी है, और वैसे भी जो देश में वैक्सीनेशन है वो 18+ के लिए तो चल ही रही है। इसलिए जो वैक्सीन है वो भी 3rd वेव को कंट्रोल करने में काम करेगी। तो अभी तक अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो लगवा लीजिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वैक्सीन आपको अभी फ्री में लग रही है उसका आपको पैसे देने पड़ेंगे 1000 से 1500 रुपये तक, क्योंकि बाद में जो फ़ॉरेन वैक्सीन अगर हमारे देश में आती है तो वो इतनी सस्ती नहीं है जो अभी हमारे देश में मिल रही है, क्योंकि वो हमारी अपने देश की वैक्सीन है तो वो सस्ते में मिलती है, इसलिए उसका तो खर्चा गवर्नमेंट उठा लेता है। लेकिन अगर हम बाहर से मंगवाएंगे तो वो हमको बहुत कॉस्टली पड़ जाती है, और हर वैक्सीन का अपना अपना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। तो इसके ऊपर पहले से वीडियो बनी हुई है, अगर आपने अभी तक देखी नहीं है तो देख लेना। और 3rd वेव में जो सबसे हेल्पफुल वैक्सीन रहेगी वो अभी तक मॉडर्ना रहेगी, क्योंकि कहा गया है कि जो मॉडर्ना है वो 100% इफ़ेक्टिव है बच्चों के लिए, कोरोना के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो कब तक खुलेंगे। तो इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारे देश में कितना वैक्सीनेशन हो गया है, क्योंकि जब तक 60 से 70% तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता
तब तक स्कूल खोलना थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो हमारे देश में जिन लोगों को कम से कम एक डोज वैक्सीन की लगी है वो है 23% लोग, यानी 23% लोग हैं। और इसमें जो सबसे पहले नंबर पे है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई। और ऐसा नहीं है कि हमारा देश इसमें बहुत पीछे है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा देश सबसे ऊपर आता है। और यूएई जो कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे ऊपर आता है, वो तो इस चार्ट में दिखता भी नहीं है पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। और पूरे दुनिया में देखा जाए कि कितने परसेंट वैक्सीनेशन हो रखा है सिंगल डोज के लिए, तो वो है 26%। और भारत में जो पॉपुलेशन के हिसाब से है वो 326 मिलियन लोगों को कम से कम एक डोज तो लगी गई है, बाकी किसी किसी को डबल डोज भी लगी है। अब देखते हैं कि ऐसी कितनी परसेंट पॉपुलेशन है जिनको दोनों डोज लग गई है। तो इसमें भी जो टॉप पे है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और हमारे जो देश में है टोटल 6.2% लोगों को इस दोनों डोज लग गई है। और पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो 13.1% लोगों को दोनों डोज लग गई है। बाकी किसी किसी को जो सिंगल डोज लगी है वो अलग गिना जाएगा। लेकिन अगर इसमें भी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो अमेरिका सबसे ऊपर आ जाता है और हमारा देश सेकंड नंबर पे आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा देश बहुत पीछे चल रहा है, सही है। अब क्या करें, पॉपुलेशन ही इतनी है यहाँ की, तो क्या कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में 80 to 90% तक की पॉपुलेशन कब तक पूरे तरीके से वैक्सीनेटेड हो जाएगी। तो हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ के आसपास है। जो 2020 का जो काउंट है पॉपुलेशन का, उसमें 140 करोड़ के आसपास है। तो जो एक दिन में जो वैक्सीन लग रही है ऑन एन एवरेज जुलाई के मंथ में वो 4.4 मिलियन लग रही है। इससे पहले जो जून में लग रही थी वो 4 मिलियन तक लग रही थी। तो मान लो कि अगर जो वैक्सीन है वो 4.4 मिलियन पर डे पर मंथ के हिसाब से लगती है, तब भी हमारे पॉपुलेशन को 80 to 90% वैक्सीनेटेड होने में लग जाएगा कम से कम 8 या 10 महीने। तो इस हिसाब से हमारे जो स्कूल्स हैं या कॉलेज हैं वो इसके खुलने के चांसेस हैं कि हो सकता है कि फरवरी तक खोल दें। लेकिन अगर फरवरी तक नहीं खुले तो फिर नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट होगा और थर्ड वेव भी तब तक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि थर्ड वेव अभी जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड वेव हमारी बच्चों के लिए ज़्यादा हार्मफुल है। एट द एंड कंक्लूजन ये है कि हमारे जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो खुलेंगे दिसंबर तक, यदि हमारी सेकेंड वेव छोटी रही और उसकी जो पीक है वो हमको जल्दी मिल गई। वरना अगर हमारी सेकेंड वेव लंबी रहेगी और उसकी पीक हमको देर में मिली तो हमारा जो स्कूल और कॉलेज है वो खुलेंगे नेक्स्ट सेशन में, उससे पहले फिर खोलना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।